हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी कि इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जी हाँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ फार्मूला वगैरह हर एक चीज बताया हूं, पहचान भी उसमें बताया हूं कि कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की जाती है और कैसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में या फिर इंग्लिश वाक्य को हिंदी में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। आइए इस वीडियो में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों को दोस्तों बताता हूं, बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में भी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, पहले से मैं यहाँ पे कुछ वाक्यों को लिख रखा हूं जिससे कि ज्यादा वक्त ना लगे आपके सामने लिखने में, इसलिए मैं पहले से लिख रखा हूं ताकि आपको खूब अच्छे से समझाना रहे। देखिए, पहला हमारा दोस्तों जो वाक्य है, मैं घर आ रहा था। देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में रहा रहे रही के साथ थाते थी आता है तो उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए रहा रहे के साथ थाते थी सब वाक्य में आया, कहीं पे रहे के साथ थे आया है, ऐसे वाक्यों को दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि देखिए, रहा था, रहे थे, ठीक है, या रही थी भी आ सकता है, घर जा रही थी, ठीक है, ऐसे वाक्य। यानी कि देखिए हर एक टेंस की पहचान उसके यानी कि अंतिम वाले भाग से की जाती है। अंतिम में देखते हैं कि क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया है। जरा एक बार फिर से देखिए, अगर रहा रहे के साथ दोस्तों है हूं हे आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, जिसपे भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आइए इसको समझते हैं अब इंग्लिश में कैसे बनाना है। देखिए, 5 वाक्य दोस्तों हम पॉजिटिव लिए हैं यानी कि अफर्मेटिव, और 5 वाक्य जो है नेगेटिव में लिए हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला शो हो रहा होगा। पहले ये ध्यान से समझ लीजिए, पॉजिटिव का एक और नाम है जिसको अफर्मेटिव कहते हैं। आपके सामने जो फार्मूला शो हो रहा होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए हमारा फार्मूला कह रहा है। इसके बाद वाज वेयर, वाज या वेयर दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों मेन वर्ब लिखेंगे। एमबी का देखिए फुल फॉर्म जो होता है मेन वर्ब होता है, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। देखिए, जब कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। टू ऑब्लिक द, टू या द दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। अभी मैं जब वाक्य बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म भी होता है, और यहाँ पे अन्य से मतलब है यानी कि जो बचा है बाकी चीज फार्मूले के हिसाब से। आइए समझते हैं कैसे इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं घर आ रहा था। देखिए, आई माने मैं होता है दोस्तों, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है तो कहेंगे आई वाज। अब देखिए, आना होता है कम मतलब, COME स्पेलिंग होता है, लेकिन जब उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो ई जो होता है रिमूव हो जाता है यानी कि हट जाता है। तो कहेंगे आई वाज कमिंग। ठीक है, आई वाज कमिंग। आने और जाने के साथ दोस्तों हमेशा टू का प्रयोग होता है तो कहेंगे आई वाज कमिंग टू। अब देखिए, घर का हाउस लिखेंगे, कहेंगे आई वाज कमिंग टू हाउस। दोस्तों ये रहा हमारा पहले वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद। दूसरे को समझते हैं, वह स्कूल में खाना खा रहा था। तो देखिए, वह यानी कि मेल है, वह खा रहा था, तो ये कोई मेल है फीमेल नहीं है, इसलिए हम ही लगाएंगे। तो कहेंगे ही, ठीक है, ही के साथ वाज लगाएंगे, ही वाज। अब देखिए EATING ईटिंग हो जाता है। ठीक है, इट में आईएनजी जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। कहेंगे ही वाज ईटिंग द फूड लिखेंगे। ईटिंग द फूड मतलब भोजन या खाना कर सकते हैं। ठीक है, अब कहां पे खा रहा था, स्कूल में ना, तो इन द स्कूल लिखेंगे। कहेंगे इन द स्कूल। ये रहा हमारा इंग्लिश में अनुवाद। देखिए, तीसरा सेंटेंस है, विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे। तो आइए इसको समझते हैं। विद्यार्थी होता है द स्टूडेंट्स मतलब, ठीक है, द स्टूडेंट्स। देखिए, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यस लगा देंगे, स्टूडेंट्स कर देंगे। तो कहेंगे द स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये बहुवचन में है इसलिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। ठीक है, कहेंगे द स्टूडेंट्स वेयर। अब क्या कह रहा है, खेल रहे थे ना, वर्ब है हमारा यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया इसमें है खेलना, तो प्लेइंग लिखेंगे, PLAY। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। अब देखिए, क्या खेल रहे थे,
मतलब क्रिकेट तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, यानी कि कहाँ खेल रहे थे ये लिखा गया, तो मैदान में खेल रहे थे तो इन द फील्ड लिखेंगे, कहेंगे इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड, यानी कि कह सकते हैं द स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे। आइए समझते हैं चोर चोरी कर रहे थे, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, पहले ये समझ लीजिए, देखिए THIEF मतलब दोस्तों होता है चोर, थिप मतलब चोर होता है। लेकिन जब बहुत सारे चोर होते हैं ना, तो ध्यान से देखिए, यहां से F को रिमूव कर दिया जाता है और VES जोड़ दिया जाता है, थिप्स कर दिया जाता है, यानी कि बहुवचन में हो जाएगा VES, यानी कि थिप्स हो जाएगा। F को हटा के यहाँ पे VES जोड़ा जाता है, जिससे क्या हो जाता है, थिप्स हो जाता है। बहुत सारे चोरों की बात होती है, इसलिए मैं यही लिखूंगा, ठीक है। तो चोर चोरी कर रहे थे, बहुत सारे चोर थे, ऐसे बोलने से पता चल रहा है, तो मैं कहूंगा थीप्स, THIEVES, थीप्स। अब देखिए वेयर लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो वेयर लगाएंगे, यानी कि थीप्स वेयर। अब देखिए चोरी करना, स्टील मतलब चुराना, चोरी करना दोनों होता है, इसलिए स्टेलिंग कर देंगे ING जोड़ के उसमें, ठीक है। तो STEAL जोड़ देंगे। एक चीज समझने वाली बात है, चलिए ऐसा अब और कहीं आएगा मैं समझा दूंगा, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस ये ध्यान से देखिए, थीप्स वेयर स्टेलिंग। अब देखिए बस हो गया, ऐसा नहीं बोला गया कि रात्रि में चोरी कर रहे थे, दिन में चोरी कर रहे थे, और कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला गया, इसलिए थीप्स वेयर स्टेलिंग, चोर चोरी कर रहे थे, बस इतना ही कहा गया, ठीक है। आइए समझते हैं, वे साइकिल से बाजार जा रहे थे, तो आइए इसको समझ। देखिए वे होता है दे मतलब, तो THEY दे मतलब दोस्तों हो जाएगा क्या, वे। दे के साथ वेयर लगाएंगे, दे वेयर। अब देखिए जाना होता है गो मतलब, इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, ठीक है। दे वेयर गोइंग टू, अब मार्केट लिखेंगे, गोइंग टू मार्केट, MARKET, गोइंग टू मार्केट। अब देखिए साइकिल से, तो फ्रॉम नहीं लिखेंगे, हम बाय लिखेंगे, यानी कि साइकिल के द्वारा बाजार जा रहे हैं दोस्तों, बाय लिखेंगे, ठीक है। कितने लोग फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम नहीं लिखा जाता है, जब किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तब यहाँ पे फ्रॉम लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं बाय, BY, बाय द साइकिल लिखेंगे, CYCLE होता है साइकिल का स्पेलिंग, ठीक है। बाइसिकल भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हरी मछली नहीं पकड़ रहा था। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात यह है, ये रहा हमारा सारा का सारा पॉजिटिव वाक्य दोस्तों। अब जो वाक्य मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ये सारा का सारा नेगेटिव वाक्य है। अब ध्यान से जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला दोस्तों शो हो रहा होगा। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, जिससे हमारा नेगेटिव वाक्य हो जाएगा। वाज वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए, बस हो गया नेगेटिव वाक्य, ठीक है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए, हरी मछली नहीं पकड़ रहा था सबसे पहले दोस्तों। अब चलिए एक काम करते हैं, देखिए जगह थोड़ा स्पेस कम है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो कहेंगे हरी मछली नहीं पकड़ रहा था, तो सबसे पहले हरी का स्पेलिंग लिखेंगे, हरी वाज लिखेंगे, अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, हरी वाज नॉट। अब देखिए पकड़ना होगा कैच मतलब CATCH, ING जोड़ देंगे, कैचिंग हो जाएगा। अब क्या पकड़ रहा था, फिश ना, यानी कि मछली, तो यहाँ पे द फिश लिखेंगे, FISH। ये रहा हमारा हरी मछली नहीं पकड़ रहा था, इस बात की अंग्रेजी में अनुवाद हो गई, ठीक है। देखिए जानवर जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले देखिए जानवर की अंग्रेजी लिखेंगे एनिमल। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, बोलने से पता चल रहा है कि बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, यानी कि जानवर जंगल में शिकार नहीं कर रहे थे, कई सारे जानवरों की बात हो रही है, इसलिए एनिमल्स लिखेंगे, यस लगाएंगे, एनिमल्स वेयर लगाएंगे, वेयर के बाद नॉट लगाएंगे, वेयर नॉट। अब देखिए शिकार करना हंट मतलब होता है, HUN, अब ING जोड़ देंगे इसमें, तो हंटिंग हो जाएगा, हंटिंग। अब देखिए जंगल में ना, तो इन द फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, और JUNGLE जंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे एनिमल्स वेयर नॉट हंटिंग इन द जंगल, ठीक। अब ये रहा, मैं रात्रि में नहीं पढ़ा रहा था। दोस्तों देखिए, आप उम्मीद करता हूं कि ये वाला समझोगे। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, जिसकी वजह से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं रात्रि में नहीं पढ़ा रहा था, तो कहेंगे आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज नॉट लगाएंगे, नहीं के लिए आई वाज नॉट। देखिए पढ़ाना होता है टीच मतलब TEACH, इसमें ING जोड़ेंगे तो टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं रात्रि में नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग
इन द नाइट लिखेंगे, NIGHT, यानी कि आई वॉज नॉट टीचिंग इन द नाइट। ये रहा हमारा कि मैं रात्रि में नहीं पढ़ा रहा था। अब दोस्तों देखिए 9 नंबर जो हमारा वाक्य है, करण और अमित हॉकी नहीं खेल रहे थे। आइए इसको समझते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये वाला आप समझ गए, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आई वॉज नॉट टीचिंग इन द नाइट, इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं बताता हूं, करण और अमित हॉकी नहीं खेल रहे थे। देखिए इसको जरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो सबसे पहले मैं करण की अंग्रेजी लिखूंगा, और के लिए एंड, करण एंड अमित। देखिए 2 नाम है इसलिए वेयर लगाएंगे हम, करण एंड अमित वेयर, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, करण एंड अमित वेयर नॉट। अब देखिए खेलना होता है PLAY, प्लेइंग, ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, कहेंगे करण एंड अमित वेयर नॉट प्लेइंग। अब देखिए प्लेइंग द हॉकी लिखेंगे, HOCKEY, हॉकी, यानी कि करण एंड अमित वेयर नॉट प्लेइंग द हॉकी। ये रहा इस बात की अंग्रेजी, ठीक है। अब देखिए अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे थे। आइए इसको बनाते हैं इंग्लिश में। कैसे इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले अध्यापक की अंग्रेजी लिखेंगे टीचर, द टीचर लिखेंगे, TEACHER, द टीचर। अब एक अध्यापक की बात हो रही है इसलिए वाज लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ठीक है। द टीचर वाज नॉट। अब देखिए टीचिंग, ठीक है, पढ़ाना होता है टीचिंग, मतलब TEACHING, टीचिंग द मैथ लिखेंगे, द टीचर वाज नॉट टीचिंग द मैथ। दोस्तों ये रहा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों उम्मीद करता हूं जितने सारे वाक्यों को आपकी स्क्रीन पे मैं ट्रांसलेट करके बताया हूं आप बड़े अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। देखिए अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरह से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। इंतजार करिए मेरे अगले वाले वीडियो का। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश को और ज्यादा मजबूत करिए। धन्यवाद।